Hey, hi everyone. This is Saurabh Misra and I welcome you all to the Setup Knowledge. Today we are going to the last drama of the LT grade syllabus, Ben Johnson's Everyman's in His Humor. तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेन जॉनसन की एक फेमस ड्रामा है, प्ले है, जिसका नाम है एवरीमैन इन हिज ह्यूमर। तो इसके पहले हमने जो LT ग्रेड में 10 ड्रामा का सिलेबस है, जो 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, तो उसमें मैंने 9 ड्रामा ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। तो ऐसा है कि उसको देख लेंगे तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और फैक्ट देख सुनिएगा और जो मैंने बताया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं लास्ट ड्रामा बेन जॉनसन यूरीमैन इन हिज ह्यूमर। बहुत लोगों से पढ़ा है, एक बार हमारा वीडियो आप देखिएगा। टाइम कम लेते हैं लेकिन कंटेंट ज़्यादा देते हैं। तो थोड़ा हम बेन जॉनसन के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। बेन जॉनसन के बारे में देखिए, इसमें नहीं है लेकिन मैं बेन जॉनसन के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो जो बेन जॉनसन है उसका फुल नेम क्या है? बेंजामिन। क्या नाम है? पूछा जाता है। जो जो बताता हूँ आप पुराने वीडियो देखिएगा, अगर पुराने स्टूडेंट हैं, हमसे पढ़े हैं, आर ओ हमसे जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता है कि आर ओ जो मैंने बताया था सारे की सारे हिंदी में पूरी पूरी चीज़ें वही आई थी। तो बेंजामिन जॉनसन, आर ओ भी लोक सेवा आयोग कराता है और खुद क्वालिफाइड हैं, तो इसलिए वजह से बता रहे हैं। तो बेंजामिन UPPSC और लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए GS भी कराएंगे। तो बेंजामिन जॉनसन, और बेंजामिन जॉनसन का जन्म हुआ था 11 जून 1572 यानी 11 जून 1572 को। कहाँ हुआ था? UK यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और इनकी जो डेथ हुई थी 6 अगस्त 1637 में हुई थी। स्पीड अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और इनकी पत्नी का जो नाम है, स्पाउस का नाम है अन्ने लेविस नाम है। क्या नाम है? अन्ने लेविस नाम है। क्या नाम है? अन्ने लेविस। तो इनकी वाइफ का नाम क्या है? अन्ने लेविस, ANNELEWIS। और इनके जो वर्क हैं, जो इनके बुक हैं, बता दे रहे हैं। एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, वो आपका क्या है 1598 में प्ले लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये भी है। और वेलपोन आर द फॉक्स, ये भी है। द एल्केमिस्ट है। और बार्थोलोम्यू फेयर है। ए टेल ऑफ टब है, ये भी प्ले है इनका। द पोएट क्या है? द पोएटास्टर है। और स्टवार्ड हो है। और एपिकोन है। द साइलेंट वुमेन है। द डेविल इज एन एस है। और द स्ले ऑफ डॉग्स, ये इनकी कुछ मेजर वर्क्स हैं, रचनाएं हैं। इसमें सब मैंने जो रचनाएं थी सब बता दिया। अब चलिए इन यूरीमैन इन ह्यूमर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो यूरीमैन इन ह्यूमर 1598 का प्ले है। द प्ले बिलोंग्स टू द सब जेनर द होमरस कॉमेडी। पूछा जाता है कि प्ले किससे बिलोंग करता है, तो द होमरस कॉमेडी से, ठीक है। इन विच ईच मेजर कैरेक्टर इज डोमिनेटेड बाई एन ओवर राइडिंग होमर आर क्या है? ऑब्सेशन। समरी आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, तो समरी हम बताएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि PYQ हैं, एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट चांस है पूरा का पूरा आने का। तो भटकिए मत कि यहाँ वीडियो देखिए वहाँ देखिए, अपने बुक को प्रेफर करिए। हम तो यही सलाह देते हैं। अगर आपको एग्जाम निकालना है, फिर टाइम बच रहा है, तो मेरे या किसी से भी जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत कामली आपको बता रहा हूँ, टाइम मत गवाइए। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन हम क्या है, ये नहीं कहते कि मेरा देखिए, जिसका आपको अच्छा लगे, लेकिन अपने टाइम को बचाइए, बार बार मौका मिलता नहीं है। तो प्ले वॉच पर क्या है कि प्ले वॉच परफॉर्म्ड बाई लॉर्ड चैम्बरलेन मैन 1598 एट द कर्टन थिएटर। पूछा जाता है कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, तो कर्टन थिएटर में परफॉर्म किया गया था। और दिस प्ले फॉलोज लैटिन मॉडल्स क्वाइट क्लोजली, ये लैटिन मॉडल फॉलो करता है। बाकी बेन जॉनसन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 11 जून 1572 को बर्थ हुआ था और 6 अगस्त 1637 को डेथ हुआ था। और लंदन में UK में बर्न हुआ, मतलब पैदा हुए थे, बर्थ हुआ था। और हिज फादर वाज ए क्लर्जी मैन, उसके पिता कौन थे? क्लर्जी मैन थे। डेड बिफोर ही वाज बर्न, उसके पैदा होने के पहले ही मर गए थे। ही मैरिड अन्ने लेविस ऑन 14 नवंबर 1594। ये सब उसके काम का नहीं डेट, बस किससे शादी किया है यह काम का है। ही वॉज चार्ज फॉर सेडिशन फॉर ए सैटारिकल प्ले रोट अलॉन्ग विथ थॉमस नासा इंटाइटल्ड द स्ले ऑफ डॉग्स 1597। ये भी पूछा जाता है किसका प्ले है, ठीक है। और द सेक्वेल एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर elaborates his famous theory of Homer. In his history dramatic poesy, Dryden praised Johnson as the most learned and judicious writer which any theater ever had. और अकॉर्डिंग टू ड्राइडन पूछा जाता है कि ड्राइडन के अनुसार क्या है? शेक्सपियर वाज होमर, जॉनसन वाज वर्जिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ड्राइडन के अनुसार
शेक्सपियर क्या है, होमर है, और जॉनसन क्या है, वर्जिल है। ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। और बेन जॉनसन डेड इन 6 अगस्त 1637 बता दिया मैंने। हिज ग्रेव वाज इनग्रेव्ड विथ वर्ड्स ओ रेयर बेन जॉनसन, उसके कब्र पे ये लिखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने उन्हें बता दिया है। आप क्वेश्चन कराएंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर में चांसेस है आने का। तो समरी आपने पढ़ा ही होगा, कुछ कैरेक्टर हम बता दे रहे हैं। नोवेल है इसमें, और एडवर्ड नोवेल है, उसके बेनवार्म है, मास्टर स्टेफन है, जॉर्ज डाउनराइट है, और वेलबियर्ड है, किटले है, थॉमस कैश है, कैप्टन बोबाडिल है, मास्टर मैथ्यू है, ओलिव कॉब है, जस्टिस को क्लेमेंट है, और रोजर फार्मर, दो और हैं, क्या नाम है उनका, हाँ डेम कैटले है, और मिस्ट्रेस ब्रिजेट है, और टिप है। ये सारे हैं। टिप क्या है, काप्स वाइफ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना देर किए हुए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो व्हेन वाज बेन जॉनसन बोर्न, बेन जॉनसन पैदा कब हुआ? तो तभी मैंने बताया कि 11 जून 1572, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन वाज बोर्न कहाँ पे पैदा हुआ था? तो पैदा हुआ था आपका लंदन में पैदा हुआ था। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। और थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है? बेन जॉनसन वाज एन आयरिश प्लेरिट, इंग्लिश प्लेरिट। तो जाहिर सी बात है, लंदन यूके, इंग्लिश प्लेरिट है। और हिज फादर वाज ए, उसके पिता क्या थे? क्लर्जीमैन थे। क्या थे? क्लर्जीमैन थे। फिफ्थ नंबर देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम करा देंगे। और बेन जॉनसन वाज पोस्टुमसली बॉर्न ऑर्फन फादर। तो क्या था पोस्टुमसली? मतलब पिता, उसके पैदा होने से पहले उसके पिता खत्म हो गए थे, उसी को बोलते हैं ये। बेन जॉनसन मैरिड टू, किससे शादी किया था? तो अन्य लेवी से शादी किया था, ठीक है। इसकी पहले और ड्रामा देख लीजिएगा। अगर ड्रामा आप देख लेते हैं तो कहीं कुछ नहीं जाएगा। अगर आपकी क्वेरी होगी तो मैं प्रोज पोइट्री, छोटे छोटे हैं पोइट्री, 2-3 के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ। 2 दिन में पोइट्री ख़त्म कर सकता हूँ, और 4 दिन में प्रोज, 3 दिन में ही। अगर आप लोग कहेंगे ढेर सारा वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। बशर्ते आप लोग सपोर्ट दिखाइए, लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमें ये करने के लिए इंस्पिरेशन मिले। और जाहिर सी बात है, मैं जो पढ़ाऊँगा वो आएगा। ऐसा नहीं कि फर्जी में बनाऊँ, ऐसा कुछ काम नहीं करता, ठीक है। बेन जॉनसन मैरिड इन द ईयर, शादी कब हुई थी? तो 1594 में हुआ था शादी, 1594 में। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है आपका? इन लंदन ही ज्वाइंट कंपनी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम आर्मी। तो आर्मी से रिटर्निंग के बाद थिएट्रिकल कंपनी को उसने ज्वाइन किया था। 9 नंबर देख लेते हैं। बेन जॉनसन वाज चार्ज फॉर सेडिशन, सेडिशन के लिए उसे चार्ज किया गया था, आरोपी माना गया था। बेन जॉनसन वाज चार्ज सेडिशन फॉर द स्ले ऑफ डॉग, ठीक है, डॉग्स। 11 देख लेते हैं। कहीं कहीं इसलिए पढ़ते हैं, कहीं कहीं इजल पढ़ते हैं, वो अलग बात है। प्रोनाउंसिएशन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, अपना समझ लीजिएगा। जॉन रोड द प्ले द स्ले ऑफ डॉग्स एलॉन्ग विद द, किसके साथ लिखा था? तो थॉमस नेश के साथ, ठीक है। 12 नंबर देख लेते हैं। द प्ले द आइसलैंड द स्ले ऑफ डॉग्स वाज ए, क्या है वो? सैटारिकल प्ले है। क्या है? सैटारिकल प्ले है। द स्ले ऑफ डॉग्स वाज रिटन इन, कब लिखा गया था? 1597। देखिए मैंने इससे आपसे बताया, इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है सब। हाउ मेनी ईयर्स लेटर डिड जॉनसन रोट यूरीमैन इन हिज ह्यूमर? कितने सालों बाद उसने किया था, काम किया था, इस पे लिखा था 1 ईयर, ठीक है भाई। 97 को उसको किया था, 98 को इसको किया था, ह्यूमर वाले को जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है। बेन जॉनसन हैज आल्सो रोट द सिक्वल ऑफ एवरीमैन इन ह्यूमर। यहाँ पे ह्यूमर होना चाहिए, ये गलती हो गया है। विच वाज इट? इसका नाम क्या था? एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। क्या है? एवरीमैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, इसके सिक्वल को बनाया था। जिसे कहते हैं ना कि बन गया कोई मूवी, तो उसको डबल रोल, ठीक है। जॉनसन एवरीमैन इन हिज ह्यूमर इलेबोरेटेड हिज फेमस थ्योरी ऑफ ह्यूमर, थ्योरी ऑफ ह्यूमर। 17 देख लेते हैं। 17 क्या है? जॉनसन वाज आल्सो इंडल्ड इन द फेमस वार ऑफ थिएटर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार ऑफ थिएटर। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है? मैं सिर्फ जो सही आंसर है उसको बता रहा हूँ, जहाँ जरूरत है वहाँ पे व्याख्या करूँगा, जिससे आपका कम टाइम में पूरा का पूरा तैयार हो जाए, मुश्किल से 15 से 17 मिनट में। वालपोन वाज रिटन बाई, तो बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। अभी मैंने ऑलरेडी कुछ देर पहले बताया, वालपोन हो गया, द एल्कीमिस्ट हो गया, बार्थोलोमेव फेयर हो गया, सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं। द प्ले एवरीमैन इन हिज ह्यूमर इज ए, कब लिखा गया था? 1598 में, 1598 में। 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर क्या है? द प्ले एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, यहाँ पे ह्यूमर होना चाहिए, यस हो गया है। यूज द सब जेनर ऑफ, तो सब जेनर क्या है उसका? तो ह्यूमरस ऑफ, ह्यूमरस कॉमेडी। क्या है? ह्यूमरस कॉमेडी। 21 देख लेते हैं। ह्यूमरस कॉमेडी मीन द प्रोटागोनिस्ट इज डोमिनेटेड बाई,
ओवर राइडिंग ह्यूमर, ही मैंने शुरू में ही बताया था। 22 देख लेते हैं। 22 क्या है? द प्ले यूरीमैन इन हिज ह्यूमर वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा परफॉर्म किया था? लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन के द्वारा, ठीक है। 23 देख लेते हैं, आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिए अगर आवाज़ की समस्या हो तो। यूरीमैन इन हिज ह्यूमर वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, कहाँ का किया गया था? कर्टन थिएटर में। कहाँ पे? कर्टन थिएटर में। ग्लोब का संबंध शेक्सपियर से जानते ही हैं, इनसे है, ये नहीं है। आग लगी थी, आपको पता ही होगा। यूरीमैन इन हिज ह्यूमर फॉलोड विच मॉडल, कौन से मॉडल को फॉलोड करता है? तो लैटिन मॉडल को, ठीक है। 25 देख लेते हैं। 25 आपका क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेन ऑफ बेन जॉनसन, निम्नलिखित में से बेन जॉनसन का कौन सा नहीं है? तो इपिकोन ये भी है, वॉलपोन भी है, और द एल्केमिस्ट मैंने ऑलरेडी बताया, एल्केमिस्ट पर पूछा जाता है, लेकिन ये द ऑनेस्ट हो ये नहीं है, ठीक है। 26 देख लेते हैं। 26 क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग ऑफ बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का इसमें से क्या है? द साइलेंट वुमेन, मैंने अभी ऑलरेडी बताया था, बाकी इनका नहीं है। बेन जॉनसन डेड इन, बेन जॉनसन मरे कब थे? तो 6 अगस्त 1637 में मरे थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, पूरे के पूरे ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ही वॉज बरीड, कहाँ पे बरीड किया गया है उसे? तो वेस्टमिंस्टर अबे में, ठीक है, लंदन में है वो, जो मैंने बताया अभी। 29 देख लेते हैं। 29 क्या है? 11 मिनट हुए हैं, 29 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। विच लाइन्स एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटेन ऑन द ग्रेव ऑफ बेन जॉनसन, उसके कब्र पे क्या लिखा गया है? लिखा है और एयर बेन जॉनसन, ये भी ऑलरेडी बताया था। तो वो जो बताते हैं फैक्ट, वो क्वेश्चन में मिल जाते हैं। हु हैज़ कंपेयर जॉनसन विथ वर्जिल, वर्जिल के साथ कंपेयर किसने किया है? तो ये करने वाला जॉन ड्राइडेन है। और जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर का भी इनका किया था, दोनों मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमर के साथ शेक्सपियर का किया था, वर्जिल के साथ इनका किया था। ड्राइडन कंपेयर जॉनसन विद शेक्सपियर एज द मोर करेक्ट पोएट, क्या कहा था? बहुत ज़्यादा करेक्ट पोएट है। 32 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन इफ शेक्सपियर वाज शेक्सपियर वाज ब्लैंक ब्लैंक, जॉनसन वाज दिया है, तो शेक्सपियर वाज होमर, तो वाज जॉनसन वाज वर्जिल। देखिए जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं, और सॉरी पोएट भी हैं और प्ले राइटर भी हैं, सब हैं। तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर, एक क्या 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ये बात मान के चलिए, क्योंकि 84 टॉपिक है, 3 से क्वेश्चन आना 100% फिक्स है, लिख के ले लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ बेन जॉनसन, निम्नलिखित में बेन जॉनसन का कौन सा नहीं है? द रोमन एक्टर, बाकी सब बेन जॉनसन का है। आप कहेंगे तो मेरा सिलेबस देखिए ड्रामा का कंप्लीट हो गया, तो प्रैक्टिस सेट भी शुरू करा सकते हैं, किसी भी बुक से प्रैक्टिस सेट आपका 10-20 करा देंगे, अगर आप कहेंगे। एक दिन में 2-3 वीडियो ला सकते हैं, 4-4। विच एमंग द फॉलोइंग इज ऑफ जॉनसन, जॉनसन का इसमें से कौन है? तो बार्थोलोमियन फेयर है, लोमियन फेयर है, बाकी इनका नहीं है। 35 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ जॉनसन, तो ड्राइडन बहुत बड़ा प्रशंसक था जॉनसन का। 36 देख लेते हैं। ड्राइडन प्लेस्ड जॉनसन इन हिज, किसमें किया है? ड्रामाटिक पोएट्री में, ठीक है। 37 देख लेते हैं। 37 क्या है? तो हु सेड दैट द मोस्ट लर्नड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर ओवर हैड एमंग द फॉलोइंग, तो जॉन ड्राइडेन ने कहा था। ड्राइडेन ने बहुत प्रशंसा किया है इनका। ड्राइडेन इतना प्रशंसा किया है कि क्या ही बताया जाए, हर बात में इनका प्रशंसा किया है। किया तो उसने शेक्सपियर का भी है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ड्राइडन हैड सेड टू बी एबव लाइन, क्वेश्चन 37। 37 में क्या था? वही द मोस्ट लर्नड एंड जुडिशियस राइटर, तो किसे कहा है वो? बेन जॉनसन को कहा है। 39 देख लेते हैं। 39 हमारा क्या है? तो 39 ये है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई बेन जॉनसन, निम्नलिखित में से बेन जॉनसन के द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? द पोएटिस्टर भी है, यूरीमैन इन हिज ह्यूमर भी है, द एल्केमिस्ट भी है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये इनके द्वारा नहीं कहा गया है। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्या है आपका? बेन जॉनसन वाज डेड इन, बेन जॉनसन कब मरे थे? तो 1637। अगर डेट की बात किया जाए तो 6 अगस्त 1637। देखिए मैंने 15 मिनट हुए हैं, 14 मिनट हुए हैं, 14 मिनट में मैंने 40 क्वेश्चन प्लस फैक्ट के साथ आपका ये बेन जॉनसन यूरीमैन इन हिज ह्यूमर कंप्लीट कर दिया। इतना जल्दी किसी ने भी नहीं किया होगा। यहाँ तक कि जो प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं 20-30 क्वेश्चन का, 40-50 क्वेश्चन का, वो भी आपका 1 घंटा टाइम लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो। हाँ, एक चीज़ इसमें से पूछा जाता है, बेन जॉनसन का पूरा नाम तो मैंने ऑलरेडी बताया, बेंजामिन, क्या नाम है? बेंजामिन जॉनसन। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो, क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू पता है। लोक सेवाओं की परीक्षा है, परीक्षा का भी
कुछ भी हो सकता है परीक्षा में। तो इस वजह से सिलेबस टॉपिक के अकॉर्डिंग कवर करिए। किसी का रैंडम जाके क्वेश्चन देखने से कोई मतलब नहीं कि हमसे क्यों कराना शुरू कर दिया, मिक्स कराना शुरू कर दिया तो आप कर लीजिए। आप बिल्कुल तैयार नहीं है तो चैप्टर वाइज शुरू करिए, मेरा या किसी से जिससे भी आपको मन हो, जिससे आपको अच्छा लगे उसका देखिए। साथ ही जब आपका टॉपिक चैप्टर वाइज कवर हो जाए तो आप फिर मिक्स क्वेश्चन करिए। अभी आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी मैंने सारे ड्रामे कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपकी इच्छा होगी, सपोर्ट होगा, चीज़ें सही होगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें। तो अगर आपका कमेंट आता है तो मैं कोशिश करूँगा पोइट्री भी पूरा कवर कर दूंगा। पोइट्री में ऑलरेडी मैंने 4-5 कवर कर दिए हैं, बाकी जो बचे हैं उनको मैं कवर कर दूंगा। साथ ही साथ आपके प्रोज को भी कवर कर दूंगा। इसके अलावा जैसे प्रोज हो गया, पोइट्री हो गया, मेरी बात सुनिए, वीडियो थोड़ा 2-5 मिनट ले रहे हैं हम। तो पोइट्री के बाद, प्रोज पोइट्री के बाद जो लिटरेरी फॉर्म्स है, मूवमेंट्स है, अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है और सम बेसिक फैक्ट्स हैं, वो सारे कवर कर दूंगा। साथ ही साथ जो आप कहेंगे कि जैसे कि सेंटेंस कम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट वाला, बाकी प्रोज फिक्शन में जो जो भी नॉवेल वगैरह हैं उनको मैं कवर कर दूंगा। जैसे आपका एनिमल फार्म वगैरह है। और अगर बात किया जाए तो आर के नारायण का तो मैंने जैसे ड्रामा करा दिया है बदना। आर के नारायण का आपको तो बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है प्रोज फिक्शन में, वो सारी चीज़ें मैं सब अच्छे से कवर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाते हैं, फालतू की चीज़ें नहीं कि आपका टाइम लें और फिर खींचते रहें। सिर्फ वो बताते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं या एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो उसी से आपको वीडियो अच्छा लगा हो और तरीका भी अच्छा लगा हो। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, बताइए हमें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारा चैनल उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी यूपीपीएससी से संबंधित परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है, समर्पित है। साथ ही साथ यूपीएसआई, यूपीपी और यूपी ट्रिपल एस जितने भी एग्जाम होते हैं सबके हम अपडेट दे देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक और सटीक रहता है, समय से पहले बता देते हैं। जैसे 2026 पीसीएस के बारे में आप जाके व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़िए तो खुद पता चल जाएगा अपने मुँह से क्या बताएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई लव यू।